ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी और सादगी के नाम पर दिल्ली कब्जाई, लेकिन जब से शराब घोटाला दिल्ली में सामने आया है तब से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं और अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं। भले ही मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी गई हो, लेकिन जिस तरह से शराब कारोबारी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिली है, एक राहत आम आदमी पार्टी ने इसमें महसूस की है और आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले को ही फर्जी घोटाला बताना शुरू कर दिया है। आतिशी के बाद में संजय सिंह और संजय सिंह के बाद में कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोला ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 100 करोड़ का जो है आरोप लगा देते अरविंद केजरीवाल की सरकार पर कि साउथ लॉबी से लाकर 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल सरकार को दिए। अरविंद केजरीवाल ने सवाल यह लहजे में बोला है कि बल्कि आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने सीबीआई को ईडी को सबूत जुटाने के लिए लगाया था, लेकिन ईडी ने भी बोला कि 100 करोड़ तो नहीं लेकिन 30 करोड़ का मामला सामने आ रहा है। और ईडी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ईडी ने 30 करोड़ रुपए की जो राजेश जोशी है, बोला कि राजेश जोशी ने 30 करोड़ रुपए लाकर साउथ से केजरीवाल सरकार को दिए। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह 6 मई के कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है और केजरीवाल ने बोला कि कोर्ट के आदेश में उस 30 करोड़ के सबूत की भी कोई बात सामने नहीं आई है। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि फर्जी घोटाला है, ये आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला है कि यही जो है भारतीय जनता पार्टी बोलती थी कि वो जो पैसा है 100 करोड़ रुपए वो गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगाया है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बोला कि सीबीआई ईडी लगा रखी थी और ईडी ने भी जो वहां पर बोला कि वहां पर 20-25 लाख रुपए जो है वो एक तरह से चुनाव में लगने की बात सामने आई है। केजरीवाल ने गौरवान्वित होकर हंसते हुए और प्रसन्न मुद्रा में बोला ये तो एक तरह से आम आदमी पार्टी को ईमानदारी का ये जो मोहर लग चुकी है, खुद ईडी ने लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यदि अरविंद केजरीवाल को ये शराब घोटाला फर्जी घोटाला नजर आ रहा है और कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि ये आदेश जिस तरह से कोर्ट का है उसमें कोई मामला सरकार पर नहीं बनता है, तो बड़ा प्रश्न इस समय ये है कि वही कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दे रहा है। प्रश्न ये भी उठता है कि सत्येंद्र जैन की इतने समय से जमानत क्यों नहीं हो पा रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को फंसाने का षड्यंत्र रचा है और कोर्ट पर अरविंद केजरीवाल को इतना विश्वास है, तो यही कोर्ट जो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं दे रहा है। बड़ा प्रश्न जो है इस समय दिल्ली सरकार पर है। और सरकार देखिए, अरविंद केजरीवाल यदि आज भी ईमानदारी का यदि मुखौटा लगाएंगे तो एक बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है कि यही अरविंद केजरीवाल, आप याद कीजिए अन्ना आंदोलन, देश की सभी पार्टी को जो है भ्रष्ट बताते थे, सभी नेताओं को चोर बताते थे और उन नेताओं को भी चोर बताते थे जो जेल में नहीं गए और जिन पर आरोप नहीं थे। तो यदि आज अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं तो उंगली तो उठेगी ही, और वो भी उस अरविंद केजरीवाल का। याद कीजिए जब राज्यसभा में भेजने की बात आई तो ये माना जा रहा था कि जो है
आपके कुमार विश्वास और आशुतोष को राज्यसभा में यदि भेजा जाएगा तो एक जनहित के मुद्दे देश में उठेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, अपने 2 स्वजातीय बंधुओं को राज्यसभा में भेजा और उन 2 स्वजातीय बंधुओं को लोगों ने राज्यसभा में बोलते हुए भी नहीं देखा होगा। ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगा था कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे लेकर उन 2 स्वजातीय बंधुओं को राज्यसभा में भेजा है। और यदि इतनी विश्वसनीयता अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, संजय सिंह की या आम आदमी पार्टी की है, तो जिन प्रशांत भूषण और उनके पिताजी शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में सबसे अहम भूमिका निभाई और ये माना जाता है कि, और ये एक तरह से स्पष्ट भी है कि 1 करोड़ रुपए शांति भूषण ने उसे में आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में दिया था। और ये भी माना जाता है कि शांति भूषण की बहन विदेश में जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए फंडिंग में काफ़ी सहयोग किया। प्रशांत भूषण क्यों पार्टी छोड़ के चले गए, जिन योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी का संविधान लिखा वो क्यों छोड़ के चले गए, कुमार विश्वास जो सबसे खास अरविंद केजरीवाल के मित्रों में थे वो क्यों छोड़ के चले गए, साजिया में जो थी वो क्यों पार्टी छोड़ के चले गई, खुद प्रोफेसर आनंद कुमार थे, मेधा पाटकर थी, कितने ऐसे लोग थे आम आदमी पार्टी में, आखिर वो लोग पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। इस समय आप देख लीजिए कि मेट्रो में चलने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, बंगला ना लेने की वाले अरविंद केजरीवाल, गाड़ी ना लेने वाले अरविंद केजरीवाल, आज सबसे अधिक आरोप अरविंद केजरीवाल पर फिजूल खर्ची के ही लग रहे हैं। जिस तरह से शीश महल का हवाला दिया था टाइम्स नो में, लेकिन राजमहल जो अरविंद केजरीवाल का फिजूल खर्ची 45 करोड़ का सौंदर्यकरण कराने की बात उस आवास पर की जा रही है। और ये भी बात सामने आई है कि 6 से 7 लोगों के जो मकान थे उन्हें भी हटा दिया गया। तो कैसे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल को माना जाए। और यदि आज आम आदमी पार्टी की बात करें तो किसी आम आदमी पार्टी को कहीं दूर दूर तक कहीं से टिकट मिलने की संभावनाएं आम आदमी पार्टी में दिखाई नहीं देती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बनकर रह गई है। यदि आज निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल कोई सा भी होता है, केंद्र सरकार सत्ता के लिए आज की तारीख में काम कर रही है और विपक्ष के नेता को निश्चित रूप से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये गांव में कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं खामियां तो है। यदि आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी और कोर्ट भी कोई राहत देने को मनीष सिसोदिया को तैयार नहीं है, तो एक प्रश्न इस समय अरविंद केजरीवाल पे बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं हो सकता है। जिस आदमी के 2-2 मंत्री जेल में हो, जिस आदमी पर अपने आवास के सौंदर्यीकरण कराने के लिए 45 करोड़ खर्च करने का आरोप हो, जिस आदमी पर राज्यसभा में स्वजातीय बंधुओं को भेजने पर पैसे लेने का आरोप हो, जिस आदमी पर अब फिजूल खर्ची के आरोप लगना लगे हो, जो आदमी अब राजाओं महाराजाओं वाली जिंदगी जीने लगा हो, तो उस आदमी पर उंगली तो उठेंगे ही। और ये जो इस समय ये भी लोग एक बड़े प्रश्न इस समय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए है कि जो लोग राजनीति बदलने चले थे, आप याद कीजिए यही अरविंद केजरीवाल लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ा भ्रष्ट बताते थे, यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी बताते थे और कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन करके आम आदमी पार्टी बनाई। इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और यही अरविंद केजरीवाल आज लालू प्रसाद यादव के बेटे जो भी कई आरोपों में घिरे हुए हैं उनसे गलबैया कर रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि देश बचाने के लिए लोगों से मिलना पड़ रहा है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि आज की आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यदि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट पर इतना विश्वास है तो वही कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा है मनीष सिसोदिया। बड़ा प्रश्न इस समय अरविंद केजरीवाल के सामने ये है। तो साथियों, फिर कोई नया मुद्दा लेकर हम फिर से पेश होंगे। नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।